नमस्कार दोस्तों, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन की पहली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हमने मल्टीपल एग्जाम्स की मल्टीपल शिफ्टों में आए हुए पूरे 11 क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसमें से 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है और एक क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा गया है और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। अब देखो, आपका एक कौन दिया है, एक आपका शंकु दिया है, उसकी जो रेडियस है आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, ये आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है और इसको पिघलाया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है और पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। और सिलेंडर की जो हाइट है, इसे कैपिटल एच मान लेंगे, ये आपका 45 सेंटीमीटर है और आपको निकालना है उस सिलेंडर का डायमीटर कितना है, उसका व्यास कितना है। अब देखो, जो शंकु होता है, जो कौन होता है, उसका आयतन आपका बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर इस केस में। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपका कौन है, इसका जो वॉल्यूम है, ये बराबर होगा आपका जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम के। जो आपका शंकु होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और जो आपका सिलेंडर है, बेलन है, इसका आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस छोटी आर है, इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान के चलेंगे और इसकी हाइट आपको दी है एच। अब देखो, जो कॉमन है उसको कट कर देंगे, पाई आपका कॉमन है, ये कट हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो शंकु है, जो कौन है, उसका रेडियस आपको 9 दिया है तो 9 × 9 आपको 2 टाइम्स रखना पड़ेगा और इसकी जो हाइट है आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आप यहाँ रखेंगे। और जो आपका ये रेडियस है आपको निकालना था बेलन का व्यास क्या होगा, तो आपको रेडियस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और बेलन का जो हाइट है ये आपको 45 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 × 45 और देखो 3 से यहाँ काटा, 3 × 9, 3 से 3 ये कट जाएगा। ये आपका आर का स्क्वायर बराबर 9 है तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा। तो रेडियस आपका यहाँ से 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। लेकिन आपको निकालना था सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा, उसका व्यास क्या होगा। व्यास होता है रेडियस का दुगना, तो डायमीटर होगा 2 × 6, तो 6 सेंटीमीटर बेलन का व्यास होगा। और 6 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको टाइम की बचत करनी होगी और टाइम की बचत होगी शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बेलनाकार टंकी है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, ये आपको दी हुई है। ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। जो सिलेंडर है इसका जो वॉल्यूम है आपको दिया हुआ है, ये दिया है 5632 मीटर क्यूब। और इसमें लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ इट बेस 16 मीटर। इसका जो व्यास है 16 मीटर है, तो रेडियस आपको यहाँ से आधी निकालेंगे तो 8 मीटर निकल के आ जाएगी। जो बेलन है उसकी रेडियस आपके 8 मीटर है और आपको निकालना है इसकी गहराई क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, हाइट निकालनी है बेलन की। अब देखो, जो बेलन है इसका आयतन क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दिया है 5632 और वैल्यू पुट करेंगे। और पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है, तो 22/7 ही मान के चलेंगे। और जो देखो रेडियस है, रेडियस आपका 8 है तो इसको 2 टाइम्स आपको रखना है। और जो हाइट है, जो गहराई है, ये आपको निकालना है। अब देखो, इसको कट करेंगे तो कट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, 8 से काटेंगे, 8 7 56 और 8 चौक 32। फिर 8 से काटेंगे, 8 8 64, यहाँ आपके 6 बचे, 8 8 64, ये 88 पे जाएगा। अब देखो 22 से काटेंगे, ये आपका 1 पे जाएगा और ये आपका 4 पे जाएगा। 22 चौक 88 होते हैं। आपको निकालना हाइट कितनी होगी, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 से कर देनी है। तो बेलन की हाइट आपके 28 मीटर निकल के आ चुकी है और 28 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है जो स्फीयर है, जो गोला है, उसका कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। गोले का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको निकालना है कि इस गोले का इस वॉल्यूम क्या होगा, इस गोले का आयतन क्या होगा। अब देखो जो गोला होता है उसका जो आयतन होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 4/3 और जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस आपको चाहिए, तो रेडियस आप यहां से निकाल सकते हैं। जो आपका गोला है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको 1386 दिया है, और इसका होता है कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आपको देखो शॉर्टकट करना है, और शॉर्टकट करोगे तो आपके टाइम की बचत होगी। अब देखो यहां से आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ये आपका 4 है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस आपको चाहिए। अब इसको कट करेंगे। अब देखो 22 से काटेंगे, 22 छिक्के 132 होता है, यहां से 6 बचे, और 22 दिया 63। फिर देखो ये आपका आर का स्क्वायर है जो 63 है, इसको हम 7 गुणा 9 लिख सकते हैं, और 7 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, और 4 आपका नीचे आ जाएगा, और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था। अब जो 7 है ये आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको 7 लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, तो यहाँ से 21/2 रेडियस निकल के आ चुकी है। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है 21/2, और यहाँ भी आपको 21/2, और एक बार और दिया हुआ है 21/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 7 के 21 ये कट गया, और 2 दूनी 4 ये कट गया, और 2 से काटेंगे 11 पे जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 है, 21 के 21 से करेंगे तो 441 है, और 11 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 की जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये वाला नंबर, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 4 8, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपका 5, और फिर ये, तो 4851 आ जाएगा। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, ये इसका आयतन हो जाएगा। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:3। आपके 2 त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 आपको दिया है। ये आपके एरिया है, ये आपका एरिया है 4, और ये आपका 3, ये रेशियो में दिया हुआ है। और त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो ऐसे इसका होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगले लाइन में लिखा हुआ है उनकी हाइट का रेशियो 6:5 है। आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर बेसिस, उनके आधार का रेशियो क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस का रेशियो आपको निकालना है, और हाइट का रेशियो में दिया है। पहला जो त्रिभुज है उसकी जो हाइट है 6 है, और दूसरा आपका 5 हो जाएगा। आपको निकालना उनके बेस का रेशियो क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6। आपको उनके बेस का रेशियो निकालना है, तो b1/b2। अब देखो 5 की गुणा यहाँ कर देनी है, 5 दूनी 10, और 3 की गुणा यहाँ कर देनी है, 3 तिया 9, तो उनका बेस का रेशियो ये निकल के आ जाएगा 10:9। और 10:9 आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कोई आपका समबाहु त्रिभुज है और वो वृत्त के अंदर खींचा गया है। अब देखो कोई हमें ट्रायंगल दिया है इस टाइप से, और ये वृत्त के अंदर खींचा गया है, और ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका PQR है, और इसमें बोला जा रहा है कि S इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क QR। QR आर्क है, इस पर कोई S पॉइंट दिया हुआ है,
और आपको निकालना था एंगल पी एस क्यू का आधा क्या होगा, पी एस क्यू, इनको मिला लेंगे। ठीक है, अब इसको भी मिलाना है क्यू एस को। तो हमें सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, जो आपका आर्क होता है, मान के चलते हैं ये आपका आर्क है ए बी, ये वाला, और इसका कोई सेगमेंट है और इस सेगमेंट से कोई एंगल बन रहा है, ये बन रहा है मान के चलते हैं 30 डिग्री, और इस वाले सेगमेंट से कोई दूसरा एंगल बन रहा है, बेस एक ही है, तो यहां भी आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, समान रेखाखंड हमेशा बराबर का कोण बनाता है। अब देखो यहां में कोई आर्क दी हुई है, अब देखो यहां में कोई आर्क है पी क्यू और ये इसका कोई सेगमेंट है, तो यहां से ये वाला एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। तो उसी हिसाब से यहां से जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि जो बराबर रेखाखंड होते हैं आपके बराबर कोण बनाते हैं। जैसे ये है, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का, तो ये बराबर का बेस लिया, तो यहां से और इसको मिलाया, तो यहां से ये भी 60 डिग्री का बनेगा, और हमें निकालना था इसका आधा। ये पी एस क्यू आपका 60 डिग्री है और इसका आधा आपका कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और 30 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कोई शंकु है और शंकु की ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर है, एक कोण दिया है, उसकी हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसका जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ से 6 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है। और आपको निकालना है ये जो कोण है इसका वॉल्यूम क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 1/3 जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 22/7, और जो रेडियस है ये आपको दिया है 6, तो 6 × 6 2 टाइम्स आएगा, और जो हाइट है आपकी 7 सेंटीमीटर दी है। इसको कट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे ये 2 पे जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 6 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 दूनी 24, हाथ से लगी 2, 12 दूनी 24 और 2 26, ये 264 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। और 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप सभी का क्लियर है, अब आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ कोई स्फीयर है, कोई गोला है, और उस गोले की जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और उसको पिघलाया जाता है, और पिघलाकर एक कोण बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है, और शंकु की जो हाइट है 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और आपको निकालना है इस कोण का डायमीटर क्या होगा, शंकु का व्यास क्या होगा। तो बहुत ही सीधा सा हिसाब है। इस केस में जो आपका स्फीयर है इसका जो वॉल्यूम होगा ये आपके कोण के वॉल्यूम के बराबर होगा। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो आपका शंकु है कोण है इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जो कॉमन उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये आपका 4 है, और जो रेडियस है आपको 10 दिया है, तो 10 आपका 3 टाइम्स आएगा, 10 × 10 × 10, और जो आपका ये वाला कोण का रेडियस है ये आपको निकालना है, क्योंकि डायमीटर आपको निकालना था, और इसकी जो हाइट है आपको 10 दी है, यहां से आपका 10 हो जाएगा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, और आपको रेडियस निकालना था, ये जो है स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। अब देखो जो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होता है, और 10 × 10 100 होते हैं, तो 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है। तो यहाँ से रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है, और आपको निकालना था कोण का डायमीटर क्या होगा। डायमीटर होता है रेडियस का दुगना, तो 20 का दुगना आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कोण की रेडियस आपकी 40 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें देखो कोई त्रिभुज आपको दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, और इसमें लिखा हुआ है जो आपका बीएसी है ये एंगल बाइसेक्टर है, जो बीसी को डी पर काटता है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो किसी भी त्रिभुज को दो समान भागों में डिवाइड करता है। तो यहां से जो रेशियो निकल कर आता है ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन डी सी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ए बी और ए सी आपका नीचे आ जाएगा और बी डी आपका ऊपर और डी सी आपका ही रहेगा। ये दोनों नो चेंज है, इसको हम नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए, ठीक है। तो ये वाला अप्लाई करना है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इससे आपका ये निकल के आएगा और आपको वैल्यू पुट कर देनी तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जिसमें ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है और जो ए सी है ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, इसको यहां रखेंगे। और हमें निकालना था बी डी और डी सी, इसका रेशियो क्या होगा। तो यहां से रेशियो निकल के आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे 5 पे जाएगा, 2 से काटेंगे 7 पे जाएगा। तो यहां से रेशियो 5:7 का निकल के आ चुका है। और 5:7 आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका लिखा हुआ है कोई आपका कोन दिया है और कोन की जो हाइट है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है ये आपकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है और इसको पिघलाया जा रहा है और इसको पिघलाकर छोटी छोटी बॉल बनाई जा रही हैं और प्रत्येक बॉल की जो डायमीटर है ये आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और आपको निकालना गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो आपको निकालना नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए सबसे पहले जिसको पिघलाया जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे। कौन को पिघलाया जा रहा है तो इसका वॉल्यूम आपको ऊपर आएगा, तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो चीज आपको निकालनी है उसका वॉल्यूम आप नीचे रखेंगे। गेंदों की संख्या निकालनी है तो इसका वॉल्यूम आपका नीचे आएगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट और 3 से 3 कैंसिल आउट, और जो आपका कौन है इसका रेडियस आपको दिया है 20, तो आपका 2 टाइम्स आएगा। और इसका जो हाइट है 10 दिया है, उसी टाइप से देखो 4 है और जो गोले की रेडियस है ये आपकी 2 है, तो आपका ये 3 टाइम्स आएगा। कट करेंगे 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 2 से काटेंगे 5 पे। तो 5 का क्यूब आपका 125 होता है, तो नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 125 होंगी और 125 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ आपका एक कॉनिकल टैंक है, एक शंक्वाकार पात्र है जिसकी ऊंचाई आपकी 60 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो डायमीटर है 64 है, तो रेडियस आपके यहाँ से 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपको निकालना है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ 35 पर स्क्वायर मीटर। इसके तिरक पृष्ठ को 35 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च क्या होगा, कॉस्ट निकालनी है। और कॉस्ट क्या होगी 35 रुपीज और मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। आपका जो कौन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका 35 है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है और देखो जो कौन है उसकी रेडियस आपकी कितनी है 32 है। और आपको देखो इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, तो देखो आपको हाइट दी है, यहाँ बता देता हूँ, हाइट दी है 60, तो 60 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 4 और इसकी जो रेडियस है ये दी है 32 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 4 और आपको स्लैंट हाइट निकालना है। ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, 2 आपके 15 और 8 हैं, तो तीसरा आपका 17 होगा और 17 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा। आपको नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। ये होता है आपका हाइट का स्क्वायर, हाइट आपकी 15 है तो 225 हो जाएगा और प्लस रेडियस का स्क्वायर।
रेडियस आपकी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ से 289 हो गया, और 289 का स्क्वायर रूट आपका 17 होता है। यहाँ सभी को 4 से मल्टीप्लाई किया गया था, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट आपकी 68 है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटेंगे तो 5 पे जाएगा। अब देखो ये आपके सेंटीमीटर में है, और यहाँ मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो 5 से काट लेते हैं, ये आपका 20 पे गया, फिर 2 से काटेंगे 11 पे गया, और 2 से काटेंगे तो 10 पे जाएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई 32 से करनी है, तो 3 तो आप कैसे आएगा, 3 और 2 5 और 2, ये आप 352 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 68 है, और अपॉन में आपका 1000 है। अब 68 की मल्टीप्लाई आपको इससे करनी है। जब 68 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 70 मान लेते हैं, 70 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70 से करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 का 4, हाथ लगे 1, 7 पंजे 35, 36 का 6, हाथ लगे 3, तो ये आ गया। तो इसमें से इसका डबल करके लेस कर देंगे, तो इसका डबल आपका 704 होता है। 704 इसमें से लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 23,946। लेकिन नीचे आपका 1000 है, तो आपका आ गया 23.946। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।